जैसे वहाँ एक बड़ा बेरी का तालाब हो। वो सिर्फ कुछ ही दिनों का होने वाला है। यही हमारा घर बनने वाला है। ओ नहीं, वो नाव जो मेरे पीछे है उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया है दोस्तों, और हम अगले कुछ दिनों तक इस द्वीप पर बिना खाना, बिना आश्रय और बिना पर्याप्त पानी के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस द्वीप पर ये एक जबरदस्त सोलो सर्वाइवल चैलेंज होने वाला है, और दुआ करो कि हम अगले कुछ दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। ये वैसा है जैसे प्लेन द्वीप पर क्रैश हो या नाव डूब जाए और तैरकर किनारे आना पड़े। हमें खाना ढूंढना होगा, हमें एक शेल्टर बनाना है और हमें पानी भी जुटाना है, वरना हमारे पास पिकअप तक भी टिके रहने का कोई मौका नहीं है। तो हमने बैकपैक खाली कर दिया है और यही सब कुछ है जो हमारे पास अगले कुछ दिनों तक सरवाइव करने के लिए है। आधी बोतल पानी है बस, ये काफ़ी नहीं होगा। हमारे पास मछेती भी है, हमें इसे किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें मिले। हमारे पास यहाँ एक मास्क है जिससे हम डाइव कर सकते हैं, एक गोप्रो, बैटरियाँ और एक ड्रोन भी है इसके अंदर। यहाँ लाइटर भी हैं, डाइव फिन्स, एक वेटसूट टॉप जो मुझे रीफ से बचाएगा, और ये हथियार यहाँ है। दुआ करो इससे कुछ हाथ लग जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक इन द्वीपों पर खाना पाने का यही एक तरीका है। साथ ही हमारे पास सिग्नेचर क्विक रिवाइव भी है। आप लोग जानते हैं कि मैं इसे तभी लूँगा जब यहाँ द्वीप पर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हम बैकपैक में सामान भरेंगे और समुद्र तट के किनारे चलना शुरू करेंगे, क्योंकि इससे हमें ऐसे संसाधन मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम यहाँ जिंदा रहने के लिए कर सकते हैं, और उम्मीद है कि इससे हमें सरवाइव करने में मदद मिलेगी। ज्वार के 3 अलग अलग निशान हैं, और सबसे ऊपर वाला सबसे ऊंचे ज्वार का निशान है। यह सबसे बड़ी ऊंची ज्वार है और वहाँ नीचे छोटी है। यही वो जगह है जिसे हमें खंगालना है। आप देख सकते हैं, सच में हमें किसी की पेशाब की बोतल मिली। यार, हम इसे बिल्कुल नहीं पी सकते। इसके अंदर देखो कितनी सारी चीजें हैं। इसे यहाँ देखो, वो एक बड़ा केकड़े का पंजा है। मुझे नहीं पता ये यहाँ खुले समुद्र में क्यों है। ये मैंग्रोव सिस्टम नहीं है, यहाँ बहकर आए कचरे का बहुत बड़ा ढेर है। तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पतली योगा चटाई जैसी है। इसे हम बाद में आश्रय बनाते समय इस्तेमाल करेंगे। मैं दिखाऊंगा इसका क्या करेंगे। हमारे पास एक पुराना टिन है, उसमें कुछ भी पकाएंगे तो टिटनेस हो जाएगा। देखो वो कितना जंग लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन नारियल में से बहुत सारे पूरी तरह से सड़े हुए हैं। एक मिल गया वहां। ये बढ़िया है भाई, पहली चीज मिल गई। आप लोग सुन रहे हैं? हमें एक नारियल मिला है जिसमें थोड़ा सा पानी है। मुझे नहीं पता ये सड़ा है या नहीं, खोलकर देखना होगा। दोस्तों, ये ज्यादा नहीं पर कुछ तो है। हम सही कर रहे हैं। बैकपैक में कुछ चीजें मिल रही हैं जो मदद करेंगी। हमें अभी थोड़ा और जाना है, शायद कुछ 100 मीटर, तब जाकर ये मलबा खत्म होगा। ना पैरों के निशान, ना नाव, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं और आप लोग यहाँ हैं, आसपास कोई नहीं। इसे देखो, ये क्या है? मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। मुझे ये पुराना फुटबॉल मिला। अगर मैं द्वीप पर बिना टोपी उतरा होता तो मैं इसे रोज इस्तेमाल करता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन आप जानते हैं, हम सिग्नेचर वेड पापेनफस ऑफशोर टेल्स हैट पहनेंगे, जो बेकार फुटबॉल से बेहतर है। हे भगवान, ये एक विशाल कटलफिश की रीढ़ है। अब दोस्तों, अगर हमारी चाकूकुंद होती तो आप वास्तव में उन कटलफिश की रीढ़ का इस्तेमाल अपने ब्लेड को तेज करने के लिए कर सकते थे, लेकिन मेरी चाकू अभी काफी तेज है। हे भगवान यार, ओह, ये बहुत काम आने वाला है। कल सुबह मैं और आप लोग, हम 100% एक कप कॉफी पीने वाले हैं। अगर हम किसी तरह का तरल इकट्ठा कर सकते हैं तो दोस्तों, हम उसे अपने बैकपैक में डालेंगे। कप्तान ने मुझे यहाँ उतारते समय कहा था कि सुबह द्वीप के दूसरी तरफ जाकर देखना। मुझे उनका मतलब नहीं पता, लेकिन हम कल सुबह वहाँ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक आश्रय बनाना है। हम यहाँ इस बीच की तलाशी पूरी करेंगे और फिर सीधे कैंप वापस जाएंगे। इसे यहाँ देखो, यहाँ हमें एक मरा पक्षी मिला दोस्त। इसे मरे बस कुछ ही दिन हुए लगते हैं। ये वही पक्षी है दोस्तों, जिन्हें आप आसमान के बीच से सीधे गहरे समुद्र में गिरते हुए
मछली पकड़ते देखते हो। ये एक बड़ा पक्षी है। ये चीज बहुत बदबू मार रही है दोस्त। स्वर्ग में शांति मिले भाई। कमेंट्स में बताओ उस मरे पक्षी का क्या नाम रखे। वो तो लेजेंड लगता था, समुंदर में राज करता। देखो मुझे क्या मिला। अल्टीमेट फिएस्टा हैट। ओ, हम वहां द्वीपों पर डांस पार्टी में जा रहे हैं। यही मैं पहनूंगा बेबी। जब मैं इस बीच पर खोज रहा हूं दोस्तों, मैं बस यही सोच रहा हूं कि मेरे लिए यहाँ सबसे मनचाही चीज क्या होगी जिसे मैं यहाँ ढूंढ सकूं। अभी कमेंट्स में बताओ, अगर आप अभी मेरे साथ इस द्वीप पर एक चीज ढूंढ सकते तो वो क्या होती और क्यों। हमारे पास समस्याएं हैं। आप लोग अभी मेरे आसपास का मौसम देख सकते हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। तो हमें जल्दी से एक शेल्टर बनाना होगा। सबसे पहली बात, हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम यहाँ ऊंची ज्वार के निशान से ऊपर बना रहे हैं। यह गिरा हुआ पेड़ का ठूंठ, यह आधार का काम करेगा। हम यहीं पर बनाना शुरू करेंगे। हमें यहाँ एक अच्छा खासा गड्ढा खोदना होगा। ये हमारे शेल्टर की क्रॉस बीम है। अब बस सुनिश्चित करना है कि ये अच्छी तरह कसा हुआ हो और नीचे अच्छी तरह फंसी हो। ठीक है, हम वाई आकार का हिस्सा यही क्रॉस बीम के नीचे मजबूती से लगाएंगे ताकि सुरक्षा बनी रहे। जितना ज्यादा हम इसे दबाएंगे उतना ही ये दबाव डालेगा, जिससे ये रात भर हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। अब इसे भरने का समय है। ये सफेद छाल के टुकड़े नमी को अंदर आने से रोकेंगे और हमें अच्छी छाया और सुरक्षा देंगे। यही है जो हम चाहते हैं। उन बादलों को देखो। अभी योजना है कि आश्रय के सभी छेद भर दे। इसके लिए हम वही पेड़ इस्तेमाल करेंगे। हम इसे ऊपर खींचेंगे, जांचेंगे और एक छोटी सी खुशी मनाएंगे। चलो अंदर से देखते हैं। यही हमारा घर होगा। ये थोड़ी देर बाद हमें छाया भी देगा। अगर आज रात बारिश शुरू हो जाती है तो उम्मीद है ये हमें सीधी बारिश से थोड़ा ज्यादा गर्म रखेगा। हमने कर दिखाया बेबी। अब हमारे पास इस द्वीप पर एक घर है। चलो चलते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जैसे स्पिन क्लास में कोई पसीना बहाता है, वैसे ही इस शेल्टर को बना रहा हूँ। अब हम नारियल तोड़कर देखेंगे इसमें पानी है या नहीं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये अभी सड़ा हुआ ना हो। चलो इसे खोलते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगा था कि इस नारियल में थोड़ा पानी होगा यार। ओह, इसकी महक सही नहीं है। समुद्र का पानी अंदर चला गया और ये काफी सड़ चुका है। ओह, मैं निराश हूं कि नारियल सड़ा था। मैं पानी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन देखो मैंने कितना पी लिया है। और ये तो बस यहाँ एक दिन रहने के बाद ही है। सच कहूँ तो मुझे या तो पानी बचाना होगा या कोई और तरल ढूंढना होगा, वरना अगले कुछ दिनों तक टिक पाना नामुमकिन होगा। मौसम बिगड़ रहा है और बारिश भी हो सकती है। शायद सिर्फ 2 घंटे की रोशनी बची है और यही हमारा एकमात्र मौका होगा देखने का कि क्या हम आज रात के खाने के लिए कुछ जुटा सकते हैं। दोस्तों, सच में इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। हमने अभी अभी अपनी शरण स्थली बनाना पूरा किया है। हम डाइविंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और इन भारी बादलों को देखो जो आ रहे हैं। लगता है बड़ी तूफान आने वाली है यार। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमें पानी की जरूरत है। चलो जल्दी से कुछ बोतलें उठा लेते हैं। बेहतर होगा कुछ बड़ा या फनल जैसा हो। हम जल्दी से इधर उधर दौड़ेंगे, देखेंगे क्या मिल सकता है। मैं बस एक साधारण सा फनल लगा रहा हूँ। जैसे ही बारिश होगी सारा पानी इसमें आकर इकट्ठा हो जाएगा। चलो अपनी फिन्स और भाला ले लेते हैं। अब शिकार का समय है दोस्त। चलो चलते हैं।
हमने कर दिखाया दोस्त। हाँ, और हमें सबसे जबरदस्त मछलियों में से एक भी मिल गई दोस्तों। ये असल में एक ट्रॉपिकल फ्लाउंडर है और ये मेरी जिंदगी की दूसरी फ्लाउंडर है जो मुझे मिली है दोस्तों। और इन्हें इस हाथ से चलने वाले भाले से शिकार करना एकदम परफेक्ट है। ये अजीब तरह से चलते हैं और खुद को रेत में छुपा लेते हैं। ये शिमी करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। आप पास जाकर उन पर निशाना साध सकते हैं। इस जानवर के हर तरफ का रंग अलग होता है क्योंकि ये एक तरफ रेत में चली जाती है और फिर वो वाला हिस्सा रीफ और बाकी सब चीजों के साथ घुल मिल जाता है। इसे ट्रॉपिकल फ्लाउंडर कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर शानदार नीले धब्बे और सिर की एक ही तरफ 2 आंखें होती हैं। जब ये छोटे होते हैं इनकी आंख दूसरी तरफ होती है। बढ़ने पर आंख सिर के ऊपर से एक तरफ आ जाती है। हमारे पास पहले दिन का खाना है। अब हमें आग जलाने की कोशिश करनी है क्योंकि यहाँ गीला है। थोड़ा पानी है लेकिन पता नहीं आग जलेगी या नहीं। शायद हमें साशिमी खाना पड़े। मुझे थोड़ा पानी चाहिए दोस्तों। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। वूहू! ओह, थोड़ा पानी मिला। आज आश्रय और शिकार जैसी चीजें करके बहुत थक गए हैं। हमें आग चाहिए और थोड़ा और पानी चाहिए, नहीं तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। शायद इससे हम कल सुबह तक टिक पाएंगे। और फिर सुबह सबसे पहले मैं तट के किनारे खोजने जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हमें कोई बहकर आई हुई बोतलें, शायद कुछ नारियल या जो भी मिल सके मिल जाए ताकि हम टिके रह सके। अब हमारे सामने एक समस्या है। पूरा दोपहर बारिश थी। मुझे नहीं पता कि हम आग जला पाएंगे या नहीं। चीजें यही हैं। देखो, ये थोड़ी छिपी हुई है। यही इस द्वीप पर मिलने वाली सबसे अच्छी सुलगाने की लकड़ी है। अगर इसमें चिंगारी नहीं पकड़ी तो किसी में भी नहीं पकड़ेगी। ये पकड़ नहीं रही है। जैसे ही इसमें थोड़ी सी भी आग पकड़ती है ये तुरंत बुझ जाती है। ये जल नहीं रही है। ये बहुत ज्यादा गीली है। मैं सच में चाहता था कि आग जल जाए ताकि उस मछली को पका सकूं यार। शायद आज रात ठंड में रहना पड़ेगा क्योंकि आग नहीं जला पा रहे हैं। सब कुछ बहुत गीला है। अगर मैं बत्तख होता तो दिन अच्छा होता, लेकिन मछली भी नहीं पका सकते। लगता है इसे कच्चा ही खाना पड़ेगा दोस्त, जितना कच्चा हो सके। दोस्तों, ये सही चाकू नहीं है, ये पुरानी मछेती है, लेकिन काम चल जाएगा। मैं बस अपना चाकू लूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे सशीमी के टुकड़े निकाल सकूं। थोड़ा कच्चा मांस। ओह भगवान, इसका मांस कितना सफेद और नरम है दोस्तों। इससे ज्यादा ताजा कुछ नहीं हो सकता। सशीमी सफेद। चलो इसे आजमाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। सच में बहुत बढ़िया है सशिमी। यहाँ अगर सोया सॉस होता तो अच्छा होता, पर मैं शिकायत नहीं कर रहा। मैं सशिमी खा लेता हूँ। हम कैंप की ओर बढ़ेंगे। लगता है आज रात ठंडी होगी। मैं ये चुनौती बिना आग जलाए और थोड़ा और पानी इकट्ठा किए बिना खत्म नहीं कर सकता। कल सुबह द्वीप के दूसरी ओर भी जाना है, देखने कि कप्तान ने क्या छोड़ा है। अभी आधी फ्लाउंडर मछली खा रहा हूँ। बाकी बची मछली को मैं थोड़ी देर बाद के लिए बचा कर रखूंगा। अगर रात में भूख लगी तो खा लूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी रात के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं यहाँ समुद्र तट पर बैठा हूँ और बस एक पल के लिए सब कुछ के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कई लोग इस चैनल पर मेरी यात्रा फॉलो कर रहे हैं। सच में आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। सच में कुछ साल पहले मैं बस एक सामान्य नौकरी कर रहा था। मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र था। मैंने पढ़ाई पूरी की। मैं कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, जो भी कर सकता था पैसे कमाने के लिए। आज मैं इस द्वीप पर हूँ, अपना सपना जी रहा हूँ और आपको इन रोमांचों में शामिल कर रहा हूँ। सच में आपने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं दिल से आभारी हूँ। अगर कोई सपना देखता है लेकिन डरता है तो बस उसके लिए मेहनत करो दोस्त, क्योंकि इससे जिंदगी बदल सकती है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप मेरा साथ देना बंद नहीं करेंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं कभी वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा। मैं इस द्वीप पर अकेले नहीं रोना चाहता, पर आप सबसे ज्यादा प्यारे हैं। जैसा कि यहाँ इस द्वीप पर लगभग पूरी तरह अंधेरा हो चुका है। अगर आज रात कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश न हो। अभी गर्मी है। मेरे पास योगा मैट्स और शेल्टर है,
लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। यहाँ सांप भी हैं, यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, कछुए और बहुत सारी दूसरी चीजें भी। मैं आप लोगों से या तो रात में या सुबह जल्दी मिलूंगा। सुप्रभात दोस्तों। यार, हमें कल रात ज्यादा नींद नहीं आई। हम करवटें बदलते रहे और मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि हम आग नहीं जला पाए। मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं और मेरा मुंह सहारा रेगिस्तान जितना सूखा है। हमें पीने के लिए कुछ ढूंढना होगा दोस्तों। मैं द्वीप के दूसरी ओर जाकर देखना चाहता हूँ कि कप्तान ने मेरे लिए क्या छोड़ा। हमें यहाँ आग जलानी होगी। आश्रय अब तक अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसने बहुत सारी छाया दी है और ये सारी हवा को वहीं रोक रहा है। हमें इस द्वीप पर पीने के लिए कुछ चाहिए दोस्तों। अभी हालत बहुत खराब है। यहाँ बहुत सारे नारियल पड़े हैं, ये सड़े हुए हैं। आप इनकी बदबू महसूस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर इनमें से खट्टी सी गंध आ रही है तो इसका मतलब ये सड़े हुए हैं। कुछ मिला? कुछ नहीं। पुराना धूल भरा नारियल। ये अच्छा लग रहा है। हमारे पास एक नारियल है जिसमें थोड़ा सा पानी है। ये बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, पर इसमें हल्की खटास की गंध है। मैं इस नारियल को और छीलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पसीने से तरबतर हो रहा हूं। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे पास वो कप है जो हमें कल मिला था। मुझे लगता है ये आधा सड़ा है दोस्तों। इसकी गंध अजीब है। ये नारियल में किण्वित है, लेकिन ये तरल है। पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना बुरा है, तो हम इसे पी सकते हैं। ये निश्चित रूप से मीठा नारियल नहीं है। हमें इसकी जरूरत है। हम इसे सुरक्षित रखेंगे। मैं देखना चाहता हूं कप्तान ने कल क्या छोड़ा। चलो चलते हैं। हम ऊंची ज्वार के निशान तक जा रहे हैं क्योंकि आपने उसे नीचे नहीं छोड़ा होगा, वरना वो कल रात बह गया होता। उसके पैरों के निशान यहाँ हैं, देखो। हमें उसके पैरों के निशान मिल गए हैं। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। इसे देखो। ओह, कप्तान ने हमारे लिए यहाँ एक भाला छोड़ दिया है। ओह, ये तो हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम यहाँ कुछ बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। हम उस हाथ से चलने वाले भाले को छोड़ सकते हैं जिसमें कल आपने देखा था कि कोई ताकत नहीं थी। ओह, उस कमाल के कप्तान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ तक पूरी तरह गोता लगाने वाले हैं और इस समुद्र तट का पता लगाएंगे। हम वापस कैंप जाएंगे, सामान तैयार करेंगे और एक चीज है जो हमें करनी है, और फिर हम बाहर निकलेंगे। यहाँ द्वीपों पर हालात हमारे पक्ष में बदल गए हैं। हम अपनी टोपी उतार रहे हैं और अपना मास्क ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें जितनी भी ताकत मिल सकती है उसकी जरूरत है, तो हम इसे गटागट पी लेते हैं। यूहू, हमें क्विक रिवाइव मिल गया बेबी, और हम तैयार हैं। मैं जोश में हूँ। हम वहाँ एकदम साफ नीले पानी में हैं। हम स्पीयर गन उठा रहे हैं। फुल एनर्जी, ओवरलोड। ओह मेरे भगवान, अभी पानी कितना साफ है। हम तैयार हैं। ये तो जैसे एक बड़ा स्विमिंग पूल है यार। चलो। हमारे पास पानी की पिस्तौल है बेबी। देखो, वो जा रहा है। ओह, वो चीज देखो,
उसे हटा दो। ये अच्छा नहीं है। वो बादल आते हुए देखो। ओह मेरे भगवान, उस गरज को सुनो। ये पागलपन है। हमारे चारों तरफ गरज और बिजली है। ये कहना मुश्किल है कि तूफान टकराएगा या नहीं, लेकिन लगता है ये हमारी तरफ आ रहा है। नहीं, इन द्वीपों पर यही होता है भाई। एक पल तो सब बस बहुत खूबसूरत होता है, अगले पल बारिश शुरू हो जाती है। ओह नहीं, पता नहीं हम आग जला पाएंगे या नहीं। ये जो मछली है दोस्तों, ये एक यूनिकॉर्न सर्जन फिश है, और ऐसा इसकी पूंछ पर मौजूद उन ब्लेड्स की वजह से है। ये सचमुच एक सर्जन के चाकू की तरह है। अगर यह छू जाए तो आपकी त्वचा कट सकती है। इसलिए कप्तान ने हमें स्पीयर गन दी थी। हाथ से पकड़ना मुश्किल है। इनकी त्वचा बहुत सख्त होती है और ये काफ़ी खून बहा रहा है। हम मांस से सारा खून निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह मर चुका है। एक बड़ी स्पेनिश मैकेरल आई थी। मैंने उस पर दूर से निशाना साधा। मुझे लगता है अगर मैंने जानवर को मारा होता तो वो मेरा भाला ले जाता, क्योंकि मेरी गन पर रील नहीं थी। हम वाकई किस्मत वाले हैं। जब हम पानी में थे तो थोड़ी बारिश हुई थी। अभी भी सूखा है, पर एक बड़ा तूफान आ रहा है। आप लोग अभी देख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जल्दी से आग जला सकता हूँ ताकि हमारी मछली पकने के लिए रख सके। यही चीज़ हमें यहाँ चाहिए। दोस्तों, यहाँ काफ़ी नमी है। मैंने जितना हो सके लकड़ियाँ जमा की है। अगर अब भी आग नहीं जली तो फिर कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, कई दिनों तक बिना आग गर्मी के रहने के बाद हमने इसे जला दिया। हमने कर दिखाया बेबी। हाँ,
अब यहाँ मछली बनेगी। चाकू लेते हैं और डंडी ढूंढते हैं जिस पर इसे आग पर रख सके। ये ठीक है। हम हमेशा इसका सिरा तेज करते हैं। हमारे पास सिर और अंदरूनी हिस्से हैं। इसे हटा दो। अरे, हमारे पास रसोई में गरम खाना है। चलो चलते हैं। सब लोग जाकर छोड़ दो। कमेंट्स में खाना पक रहा है। सच कहूं, जलती आग पर पकता खाना सबसे अच्छा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैं इस द्वीप पर कड़ाके की ठंड में कांप रहा हूं। मैंने सोचा था कि इस पूरे चैलेंज में मुझे सिर्फ कच्ची मछली ही खानी पड़ेगी, और मैं ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आग जलानी ही होगी। हमने कोशिश जारी रखी और आखिरकार कर दिखाया। देखो, वो मांस कैसे पककर आ रहा है। अब हम इसे उतार लेंगे। हम इसकी खाल उतारेंगे और नीचे का मांस देखेंगे। वो मांस के टुकड़े देखो। चलो इसे नीचे उतारते हैं। गरम, धुएंदार और कमाल का स्वादिष्ट। ओह भगवान, ये कितना अच्छा है। ताज़े मछली को यहाँ सुनसान द्वीप पर आग में पकाने का कुछ अलग ही मज़ा है। मैं और आप लोग, हम अपनी मछली चट कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे क्षितिज पर कुछ दिखाई दे रहा है बेबी। वूहू, वो सामने वाली नाव हमें लेने आ रही है। हमने कर दिखाया बेबी। ये शानदार सर्वाइवल चैलेंज था। और वीडियो देखने के लिए यहाँ कुछ है। मैं आपसे अगली एडवेंचर में मिलूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चीयरियो।